हमने ये अर्ज़ किया था कि हमें एक 7-8 मिनट 5-7 मिनट का वक्त चाहिए, एक ख़ास बात अर्ज़ करनी है। इस मौके पर मुझे आपसे जो एक बात करनी है, दो बात करनी है। एक बात तो ये करनी है कि देखो, फितनों के हालात में जब फितने हों, अक़ीदे का ख़तरा हो, ईमान का ख़तरा हो, हलाल व हराम का मसला हो, दीन पर चलने का मसला हो, आजमाइशों का मसला हो, अमन व अमान का मसला हो, जान की, माल की, इज़्ज़त व आबरू के ख़तरात लग जाएँ, ऐसे फितनों के हालात में हमें सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से करीब होने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा बंदगी करें, अपनी गुनाहों से की तौबा करें अल्लाह तबारक व तआला से, है ना। क्योंकि मुसीबतें, आफतें हमारी गुनाहों का सबब हुआ करती हैं। जो भी मुसीबत आती है हमारे गुनाहों की वजह से आती है, और जो भी मुसीबत टाली जाती है हमारी तौबा की वजह से टाली जाती है। ये हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, और उनके अपने असर में भी ये चीज़ मौजूद है। तो खुलासे कलाम ये है कि जब फितने हो तो हमें अल्लाह से करीब होना चाहिए, लौ लगाना चाहिए, देखना चाहिए हमारे ईमान व अक़ीदे में कहाँ कमी है, उसे पूरा करो, अमल में कहाँ कोताही है, उसको पूरा करो, गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह से ज़्यादा ज़्यादा ताल्लुकात मजबूत करें, दीन पर ज़्यादा ज़्यादा इस्तिक़ामत अख्तियार करें। ये फितनों में हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आपने फरमाया था, अल इबादतु फिल हर्जी का हिजरतिन इलैया। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मुसीबतों में, फितनों में, आजमाइशों में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना ये इतना बड़ा काम है जैसे कोई अपना घर बार वतन छोड़ करके हिजरत करके मेरे पास आ जाए। यानी गोया कि हिजरत करना कोई आसान काम नहीं है। आदमी शिफ्टिंग के लिए तैयार नहीं होता मेरे भाई। तो आदमी घर बार वतन और माल दौलत सब छोड़ दे, सिर्फ ईमान लेकर के, ईमान बचा करके आ जाए, कोई आसान काम नहीं है। इसलिए हिजरत को ईमान की पहचान बतलाया गया। जिन लोगों ने हिजरत नहीं की उनके ईमान को सही ईमान नहीं कहा गया। तो इतनी बड़ी बात कि फितनों में इबादत करना अल्लाह तबारक व तआला की, ये इतना बड़ा मकाम है इसका, जैसे कोई हिजरत करके मेरे पास मदीना आ जाए, अपने ईमान व अक़ीदे को बचा करके, अपनी दुनिया को और माल को, दौलत को, सबको छोड़ दे, लेकिन इबादत, ईमान बचा करके, अल्लाह ताला की तौहीद को बचा करके मदीना हिजरत करके आ जाए। इतना अहम है। इस मौके पर मुझे अर्ज़ ये करना है कि बहुत सारे उलमा ने इस हवाले से, इस मौके पर लोगों ने अपने अपने मकाम, अपने अपने हैसियत से लोगों को और कौम के लोगों को, मुसलमानों को रहनुमाई की और हिदायत दी, समझाया, बुझाया कि इस मौके पर जो चल रहा है इफ्तिताह का मौका, इस मौके पर मुसलमानों को क्या करना चाहिए। उनकी हमदर्दी, उनकी मोहब्बत पर मुझे कोई शक नहीं है मेरे भाइयों, यकीनन हमदर्दी है उनकी, अल्हम्दुलिल्लाह हमदर्दी होनी चाहिए। सारे उलमा को अपने अपने हलकों में चाहिए कि वो अपने मुसलमान भाइयों को, अपने लोगों को समझाएं, बुझाएं, है ना, ताकि वो, है ना, तालीमात और हिदायत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारें, ताकि फितनों से अपने आप को बचाएं। लेकिन मुझे अर्ज़ ये करना है कि इस मौके पर जब अल्लाह से लौ लगाने का काम बढ़ जाता है, इस मौके पर बाज़ उलमा ने, और मैं समझता हूँ कि कोई आयब नहीं है नाम लेने में, देवबंदी हल्के के एक चोटी के मशहूर आलिम मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने भी, हल्के देवबंद में मारूफ लोगों में से हैं ये, और उनकी तकरीरें, उनके खिताबात लोग सुनते रहते हैं। अफसोस हुआ उनकी एक ऑडियो सुन करके, पता नहीं वो चीज़ें आप तक पहुंची हैं, नहीं पहुंची हैं, या किस किस तक पहुंची हैं, किस तक नहीं पहुंची हैं, लेकिन मुझे सुन करके बड़ा अफसोस हुआ। और बहुत सारे हमारे उलमा ने, हमारे बड़ों ने भी याद दहानी कराई कि बड़े अफसोस की बात है कि वो उसी रात में, जो रात गुजरी है 22 से पहले 21 वाली शब, यानी 22 की शब जो थी, 21 की शाम, इशा की नमाज से पहले, वो एक ऑडियो रिकॉर्ड करके सारी दुनिया के सामने भेज रहे हैं। और उसमें वो कह रहे हैं कि मैं इस वक्त इशा की नमाज का वक्त हो रहा है, इस मौके पर मैं बहुत अहम बात बोलने के लिए अपने भाइयों के बीच में हाजिर हुआ हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज इस रात में भी और कल सुबह भी आप तमाम मुसलमानों से, मर्दों से, औरतों से, बड़ों से, छोटों से, है ना, जवानों से, बच्चों, सबसे मेरी दरख्वास्त है कि सब इस नाजुक हालत में 7 मरतबा सूरतुल मुज़म्मिल की तिलावत करें, और 1 मरतबा पहले दरूद पढ़ें और 1 मरतबा बाद में दरूद पढ़ें। 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, सूरतुल मुज़म्मिल की 7 बार क्या करें, तिलावत करें, और इससे पहले 1 बार और उसके बाद 1 बार दरूद शरीफ पढ़ें। ये रात में भी करें और सुबह भी करें, रात में भी
और सुबह भी ये काम करें, और ताकीद के साथ कि मेरा ये पैगाम जल्द से जल्द इसको फैला दिया जाए, तेजी के साथ इसको वायरल कर दिया जाए, कबल इसके कि देर हो जाए, ताखीर हो जाए, सारे लोगों तक अभी से इसको वायरल करने का काम शुरू कर दिया जाना चाहिए। और सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुल्क में, वतन में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम कर दे। इस तरह से उन्होंने तलकीन करते हुए लोगों को ये बात कही है। मैं ये कहना चाहता हूँ बहसियत एक तालिब इल्म मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से कि मौलाना आप क्या बता सकते हैं कि आपने ये जो उम्मत को रहनुमाई की है इस फितने के मौके पर कि वो 7 मरतबा सूरतुल मुज़म्मिल और आगे पीछे दरूद की तिलावत, दरूद शरीफ पढ़ें, आपने किस दलील की बुनियाद पर यह काम किया है? कि तालीम आपको कहाँ से मिली? कौन सी हदीस है, कौन सा हवाला है, कौन सी सुन्नत है, कौन सा सलफ़ का असर है जिसकी बुनियाद पर आपने उम्मत को तालीम की? उम्मत पर फितने आज पहली बार नहीं आ गए, न जाने कितने फितनों से उम्मत जूझती रही है, लेकिन ये तालीम जो आज आप उम्मत को देने लगे कि इस फितने से नजात और अमन व अमान के लिए ये काम किया जाए, सरासर बिदात की तालीम मौलाना ने उम्मत के सामने पेश कर दी। इसकी कोई दलील नहीं किसी सुन्नत के अंदर। मेरे भाइयों, माफ़ कीजिएगा, हैरत इस बात पर होती है कि इतनी बड़ी बात कहने से पहले कम से कम आदमी रुजू कर ले, अहादीस का मुताला कर ले, हवाले देख ले, वो हदीसें हैं नहीं हैं तो सेहत और ज़ाफ़ का मसला क्या है, क्योंकि पूरी उम्मत के सामने आप बात कर रहे हैं। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग आपसे अक़ीदत रखते हैं और आपकी बातों को सुनते हैं, तो आप किस बात की तालीम दे रहे हैं? क्या ये झूठी बातें, बेसर पैर की बातें, बेसनद बातें, क्या ये बिदात नहीं है? क्या आप उम्मत को कह रहे हैं कि 7 मरतबा सूरतुल मुज़म्मिल की तिलावत करें, आगे पीछे एक एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें? मेरे भाइयों, अफसोस होता है कि इस नाजुक मौके पर भी ये रहनुमाई किस कदर गैर जिम्मेदाराना रहनुमाई है। अफसोस होता है इन बातों को सुन करके। और मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस तरह की कोई बात किसी भी मुस्तनद हदीस के अंदर मौजूद नहीं है। ख़ास तौर पर 7 की गिनती के साथ और आगे पीछे दरूद के लाहिक़े और साबिक़े के साथ तो कोई भी दलील मौजूद नहीं है, यानी कहीं भी इसका कोई जिक्र तक नहीं है। सूरतुल मुज़म्मिल के सिलसिले में मौजू और झूठी रिवायतें आई हुई हैं, मौजू और झूठी रिवायतें आई हुई हैं। उन मौजू और झूठी रिवायतों का खुलासा मैंने सोचा, मैं तलाश करने लगा। जब ये बात मैंने सुनी तो मैंने सोचा कि ये कहाँ से ये बात बयान कर दी मौलाना ने, शायद कोई मुस्तनद हो इसका। तलाश किया, काफ़ी है ना सही हदीसों का ज़ख़ीरा और फिर ज़ईफ़ और मौज़ूआत का ज़ख़ीरे में भी तलाश किया ताकि कम से कम ये चीज़ मिले, पता तो चले किसकी हकीकत क्या है। तो पता ये चला कि मुज़म्मिल की तिलावत, सूरतुल मुज़म्मिल की तिलावत पढ़ने की फ़जीलत में एक रिवायत उबय बिन काब से आई हुई है और वो झूठी है, वो मौजू है, मनगढ़ंत है। उसके अंदर एक बात आई हुई है, मुझे लगता है कि मौलाना ने उसी की बुनियाद पर यह बात कही होगी। मैं ये उनकी तरफ से ये बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि शायद उन्होंने इसकी बुनियाद पर बात कही होगी। उस रिवायत के अंदर जो फजीलत बयान की गई है, जो रिवायत मौजू है, झूठी है, उसके अंदर है वमन क़रअ सूरतल मुज़म्मिल रुफ़िअ अन्हुल उसरु फ़िद दुनिया वल आखिरा। इसका माना यह है कि जो सूरतुल मुज़म्मिल की तिलावत करेगा उससे दुनिया और आखिरत की मुश्किलात उठा ली जाएंगी। शायद इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने अमन व अमान पैदा हो जाएगा, मुसीबत उठ जाएगी, आफत ख़त्म हो जाएगी, आफियत आ जाएगी, इसी मसले को लेकर के शायद उन्होंने ये बात कही होगी, मैं ऐसा समझता हूँ। लेकिन ये रिवायत मौजू है मेरे भाइयों। अगर उन्होंने ये चीज़ सामने रख करके बताई है तो रिवायत तो मौजू है, मनगढ़ंत है, बनाई हुई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कौल से इसका कोई भी ताल्लुक़, कोई भी लेना देना नहीं है। और मैं आपको बताऊँ, जितनी किताबें लिखी गई हैं हदीसों के मौजू, ज़ईफ़ और मौजू रिवायात, ख़ासतौर पर मौजू रिवायात को इकट्ठा करने के लिए, ताकि उम्मत को बताया जाए इस किताब में जो हदीसें नोट की जा रही हैं सब की सब क्या हैं, सब की सब जो मौजू है झूठी है, इनमें से कोई भी हदीस काबिल एतबार नहीं। इसको बताने के लिए जितनी किताबें लिखी गई हैं सारी किताबों में ये रिवायत नोट की गई है। मौज़ूआत में इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब में, अल्लामा सनानी रहमतुल्लाहि अलैह के मौज़ूआत में, ऐसी और भी जो किताबें लिखी गई हैं मेरे भाइयों, अल्लामा शौकानी की एक किताब है उसके अंदर भी ये बात मौजूद है। अलगरज़ जितनी भी मौज़ूआत और बेसर पैर की हदीसें इकट्ठा करने वाली हदीस किताबें हैं, उन किताबों के अंदर ये बात मौजूद है।
इमाम इब्न अदी ने भी अपनी किताब अल कामिल के अंदर भी इसको नोट किया है, और ऐसे ही इमाम सयूती ने भी अपनी किताब जो मौज़ूआत पर है, ऐसे इमाम ज़हबी ने जो उनकी किताब मौज़ूआत पर है, सारी किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है और सबों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर इसको झूठी हदीस करार दिया है। अब इतना मारूफ आदमी, इतनी मारूफ शख्सियत अगर सारी दुनिया के सामने इतनी बात करे और फितनों के हालात हो, जब लोगों के दिलों में खौफ है, अंदेशे हैं, मसाइल हैं, तो आप बताइए कि इस बात को फॉलो करने वालों की तादाद लाखों में होगी कि नहीं होगी। तो अगर आपने रहनुमाई की है, सही बात की रहनुमाई अगर आपने की होती तो आप लाखों लोगों में सच्चाई फैलाने वाले बन जाते। लेकिन अगर आपने गैर जिम्मेदारी का रवैया अख्तियार किया है और एक झूठी बात पूरी उम्मत के अंदर फैलाई है, तो आप लाखों लोगों में एक झूठी रिवायत फैलाने का सबब बन गए या नहीं बन गए। ये अफसोस की बात है। और एकदम हतमी तौर पर ये रिवायत क्या है, मौजू है। मैं आखिर में 1 मिनट में एक बात और कह करके बात ख़त्म कर देता हूँ। ये बताना मैं चाहता हूँ कि इस रिवायत को, ये जो रिवायत अभी आपने सुनी है ना, कि जो शख्स सूरतुल मुज़म्मिल की तिलावत करेगा उसके ऊपर से दुनिया और आखिरत की उसर यानी मशक्क़त को उठा लिया जाएगा। इस रिवायत के मौजू होने, घड़ने की जब तहकीक हमारे अइम्मा मुहद्दिसीन करने लगे तो उनको पता लगाते लगाते ये भी मालूम पड़ गया कि इसको घड़ने वाला कौन है, इसको घड़ने वाला कौन है। मिसाल के तौर पर सन 206 हिजरी में, आखिरी बात है ये इस ताल्लुक से, सन 206 हिजरी में मुअम्मल बिन इस्माइल इन्होंने तलाश करना शुरू कर दिया। आज के नहीं है, 206 में वफात हो गई है। कब लोगों ने गढ़ा, बताइए इस हदीस को। तहकीक करने लगे, तलाश करने लगे, तो ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँच गए उस आदमी तक जिसने उसको गढ़ा है। और गढ़ने के लिए जब उससे पूछताछ की तो उसने इतराफ़ भी कर लिया कि मैंने गढ़ा है और क्यों गढ़ा है। सारी तफसीलात सामने आ गई। मुअम्मल कहते हैं कि मुझसे एक बुज़ुर्ग ने यह हदीस बयान की, एक शेख ने, एक बुज़ुर्ग ने एक हदीस बयान की, ये वाली हदीस। तो मैंने कहा कि भाई जनाब ये हदीस आपको किसने बयान की, आपने किससे सुना है? तो उन बुज़ुर्ग साहब ने क्या जवाब दिया, रजुनुल बिल मदाइन के एक आदमी ने मुझे ये बात बयान की है। अब ये तलाश करते करते उस आदमी के पास पहुँचे, वो आदमी ज़िंदा था, उसके पास चल करके गए, उस मदाइन वाले आदमी से, मदाइनी के पास गए और उससे पूछा कि भाई आपको ये हदीस किसने बयान की है। देखा आपने, मुहद्दिसीन की खिदमत का अंदाज़ा लगाओ कि उन्होंने नबी की एक बात को छानने, पटकने, परखने के लिए कितनी कुर्बानियाँ पेश की हैं। उन्होंने कहा ये बात आपको किसने बयान की है? उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मुझे एक बुज़ुर्ग ने बयान किया है जो वासित के रहने वाले हैं। वासित। अब ये मोहम्मद बिन इस्माइल नहीं रुके, वासित गए, सवारी ले ली, जो भी था उनके पास पहुँचे वासित, और वासित पहुँच करके उस आदमी से मुलाकात की। भाई आपने ये हदीस बयान की है, आपको ये हदीस किसने बयान किया है? उस वासित वाले आदमी ने कहा कि मुझे बसरा के एक आदमी ने ये बात बयान की है। अब इमाम मुअम्मल बिन इस्माइल उस बसरी आदमी के पास पहुंचे, खुद बयान करते हैं कि मैं चल करके गया उस आदमी के पास, सबके पास, उसने बताया वहाँ तो मैं वहाँ गया, उसने बताया, उसने बयान किया तो मैं वहाँ गया। कहते हैं मैं उस बसरी आदमी के पास गया और मैंने उससे पूछा कि भाई आपको ये हदीस आप बयान करते हैं? कहा हाँ। कहा आपको किसने बयान किया, आपका उस्ताद कौन है इसको बयान करने में? उन्होंने कहा कि मुझे एक आदमी ने बयान किया, एक बुज़ुर्ग ने, जो इबादान के रहने वाले हैं, इबादान कोई मकाम है, वहाँ के इस आदमी ने बयान किया है। वो रिवायत, वो इमाम शेख मोहम्मद बिन इस्माइल, शेख मुअम्मल बिन इस्माइल कहते हैं कि मैं उस आदमी के पास भी गया, उस आदमी के पास गया और मैं उसके पास चल करके गया तो उस बूढ़े ने, उस बुज़ुर्ग ने, उस शेख ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक घर के अंदर ले गया। अब यहाँ ये बात सुन लीजिए, ख़ास नुक्ता, वो मुझे उस घर के अंदर ले करके गया और जब मैं उस घर में गया तो मैंने देखा कि वहाँ कुछ सूफिया हजरात बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? सूफिया हजरात बैठे हुए हैं, वही अल्लाह अल्लाह हु करने वाले, इबादत करने वाले जो लोग हैं ना, उस सूफिया की एक जमात बैठी हुई है और उन लोगों के साथ, उन लोगों के बीच में एक बुजुर्ग शेख बैठा हुआ है। फ़क़ाला, वो जिस इबादान के आदमी के पास जहां मैं गया था, जो मुझे घर में ले गया, जब उस सूफिया की मजलिस में लेकर के गया, वो आदमी बीच में बैठा हुआ, शेख बयान कर रहा था, उस इबादान के आदमी ने कहा कि मुझे इस बीच में बैठे हुए आदमी ने मुझसे बयान किया है। ये हदीस किसने बयान किया? मुझे इस बीच में बैठे हुए आदमी ने, सूफिया के बीच में, सूफियों का जो बड़ा पीर था, उस आदमी ने मुझे बयान किया है।
कहते हैं कि जब उसने मुझे बताया कि इसने बयान किया है तो मैंने उसको मुखातब करके कहा कि या शेख मन हद्दसा का भी हादा, भाई बुजुर्ग ये बताइए कि आपको ये हदीस किसने बयान की थी। सिलसिला शजरा देख रहे हैं आप, सिलसिला सनद कहाँ तक पहुँच गया। कहते मैंने उससे पूछा कि आपको ये हदीस किसने बयान की, तो उस आदमी ने आखिरी जवाब दिया, क्योंकि वही सोर्स था। वो कौन था? वो सोर्स था। उसने कहा लम युहद्दिसनी अहद, मुझे किसी ने बयान ही नहीं किया है। इन सब लोगों ने बताया फलाने 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 फलाने, यहाँ जब पहुँचे तो उसने कहा, पूछा किसने बयान किया, कहा मुझे किसी ने बयान नहीं किया है। लम युहद्दिसनी अहद, मुझे किसी ने बयान नहीं किया। फिर आई कहाँ से ये बात, तो उसने वजह बताई, कहा वलाकिन्ना राइना अन्नास क़द रग़िबू अनिल क़ुरआन, लेकिन हमने देखा कि लोग कुरान से बेतवज्जुही बरत रहे हैं। तिलावत करने में दिलचस्पी नहीं, पढ़ने में दिलचस्पी नहीं, उसको समझने में दिलचस्पी नहीं, लोगों ने किनारे लगा रखा है कुरान करीम को, बेतवज्जुही लोग कर रहे हैं। फ़वज़अना लहुम हादल हदीस, इसलिए हमने उनके लिए हदीस घड़ दी। लियस्रिफू क़ुलूबहुम इलल क़ुरआन, ताकि वो लोग अपने दिलों को कुरान की तरफ फेरें, ज़रा आए कुरान की तरफ। अब सूरतुल मुज़म्मिल पढ़ने से दुनिया और आखिरत की सारी मुसीबत टलती है, तो और क्या चाहिए गरीब को। सारे मसले हल हो रहे हैं भाई, दुनिया और ज़मीन आसमान, सारे मसाइल, दुनिया की सारी मुसीबत उठा ली जाएगी। आएगी नहीं ये तो ठीक ही है, जो आई है वो भी उठा ली जाएगी। इसलिए हमने हदीस गढ़ दी। पता चला कि नहीं पता चला। अब मसला ये है कि यही सवाल अब इन सूफ़ी साहब से पूछा गया था, किसने बयान किया, कहा किसी ने बयान नहीं किया। हम मौलाना नोमानी साहब से पूछते हैं कि आपको किसने बयान किया। मेरे भाइयों, मैं एक बात बहुत अदब से कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है उलमा की, कि वो उम्मत के लोगों को ख़ास तौर पर इस तरह के मतलब नाजुक हालात में जब कोई बात बहुत तेज़ी के साथ फैलती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा एहतिमाम के साथ कोई बात बोलनी चाहिए, पूरी तहकीक के साथ, पूरी रिसर्च के साथ। हम ऐसे नाजुक मौके पर बंदों को अल्लाह से जोड़ने के बजाय बिदअत के रास्ते पर लगा दी। आप बताइए, इंसाफ का काम होगा ये कि उम्मत को बजाय इसके कि सुन्नत से जोड़ें, तौहीद से जोड़ें, अल्लाह ताला की रिज़ा के काम से जोड़ें, बिदअत के रास्ते पर लगा देने का काम। सुबह शाम सारे बड़े छोटे, मर्द औरत जवान बच्चे, सब के सब 7 मरतबा सूरतुल मुज़म्मिल और आगे पीछे दरूद शरीफ की तिलावत करें। तो अल्लाह वास्ते बताना ही मैं चाहता हूँ कि इसका कोई भी एतबार नहीं है, ये गैर मोतबर बात है। और मौलाना साहब ने ये बात बहरहाल अपने प्लेटफार्म से इसको फैला दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप सब इससे आगाह रहें। इसकी कोई हकीकत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिलसिले में कोई भी मुस्तनद दलील मौजूद नहीं है जिसमें यह तालीम दी गई हो। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा और ख़ास तौर पर फितनों के हालात में अल्लाह ताला से लौ लगाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपना रिश्ता कुरान करीम से मजबूत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हमेशा फितनों से बचने के लिए जो तालीमात हिदायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, अल्लाह ताला हम सबों को उन तालीमात और हिदायत की जुस्तजू करने, ढूंढने, तलाश करने की तौफ़ीक़ बख्शे। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।